आज हम बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, और वो भी कौन सी परिस्थिति, जब आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर हो। इसके पहले हमने क्या देखा था, जब आपका जो आवेश था वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या था, लंबवत था। हाँ, आज का देखेंगे जब आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे, मतलब कि इस प्रकार से पूछे कि ये क्या हो गया, आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी, और ये हो गया आपका आवेश Q, और ये जो आवेश Q है वो v वेग से गतिमान है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो हम सभी जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो इस आवेश पर बल है वो कितना लगाने वाला है, F बराबर QVB sin थीटा। ये तो पक्का है कि यही वाला वो बल लगाएगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, यदि इसमें कोई भी आवेश प्रवेश करता है वो थीटा कोण पे प्रवेश करे, लंबवत प्रवेश करे, समांतर प्रवेश करे, कैसे भी करे, वो बल आपका इतना ही लगाएगा चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हमें बेसिकली आज ये देखना है कि यहाँ पर वो किस प्रकार से गति करेगा। जैसे कि जब उसने लंबवत प्रवेश किया था, है ना, तो बल तो इतना ही लग रहा था आपका, लेकिन अंतर किस बात का था कि वो वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा था। किस मार्ग में घूम रहा था, वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा था। तो ऐसे आज हमें देखना है, बल तो इतना ही लगेगा, लेकिन किस प्रकार से लगेगा, किस प्रकार की गति करेगा, वो बेसिकली हमें देखना है। हाँ, तो देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस आवेश पे क्या लगेगा, इतना बल लगाएगा। अब देखना, यदि हमें ये समझना है कि ये आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किस प्रकार से गति करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आवेश का जो वेग है v है, इसके क्या करना पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। तो देखो जैसे कि इस प्रकार से कह रहता है कि ये हो गया आपका एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और यहाँ पे कोई सदिश है a, जो कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इस a का थीटा के घटक क्या हो जाता है, a cos थीटा, और थीटा के विपरीत घटक क्या हो जाता है, a sin थीटा हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस v का थीटा के घटक क्या हो जाएगा आपका, v cos थीटा, और थीटा के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, v sin थीटा। जैसे यहाँ पर होता है थीटा के घटक a cos थीटा, वैसे v का थीटा के घटक v cos थीटा, और थीटा के विपरीत क्या हो जाएगा, v sin थीटा। ये आपके घटक हो गए। हाँ, अब हम इन घटकों से समझेंगे कि अब आपका आवेश किस प्रकार से यहाँ गति करेगा। तो देखना, बेसिकली यहाँ पर इस आवेश के कितने वेग है, दो वेग है, v cos थीटा, v sin थीटा, है ना। इस v को पूरी तरह से अब हमें क्या करना है, भूल जाना है। अब ऐसा क्यों, जैसे कि देखो ये आपका क्या एक मार्कर है, अब यदि मुझे घटक करने तो मैं क्या कर दूंगा, ये होगा घटक। अब मार्कर की कोई वैल्यू बची जो पहले था, नहीं, है ना, ये पहले था, अब इसमें मैंने घटक कर दिया। अब मार्कर का कुछ नहीं बचा ना, तो वैसे ही हमने इस v के क्या कर दिए, घटक कर दी। तो v sin थीटा, v cos थीटा, तो सब इस v को भूल जाओ। मतलब कि यहाँ पर जो आपका आवेश है वो दो प्रकार के वेग से गति करेगा, एक v cos थीटा से, एक v sin थीटा से। हाँ, तो हमें बारी बारी से पहली बार जब वो v cos थीटा वेग से गति करेगा तो हमें बल की गणना करनी है, और जब वो v sin थीटा वेग से गति करेगा तब हमें बल की गणना करनी है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब आपका जो आवेश है वो किस वेग से गति करेगा, v cos थीटा वेग से गति करेगा। बेसिकली देखो v cos थीटा वेग की दिशा कहाँ है, आगे की ओर है। मतलब कि यहाँ से आप समझ सकते हो कि आवेश v cos थीटा वेग से आगे की ओर चल रहा है। क्या, v cos थीटा वेग से आगे की ओर चल रहा है। और इसकी दिशा है ऊपर की ओर है, मतलब कि v sin थीटा से वे ऊपर की ओर चलेगा। अब हमें क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल देखना है। यदि मैं v cos थीटा की बात करूं तो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो क्या हो जाएगा आपका, F बराबर आवेश का मान कितना है, Q, आपके वेग का मान कितना है, v cos थीटा। तो यहाँ पर रख देते हैं हम आपका v cos थीटा। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, b है, इनटू यहाँ पे क्या होता है, sin थीटा। क्या आता है, sin थीटा। अब बताओ यहाँ पर v cos थीटा बेसिकली ये आपका थीटा है, और थीटा क्या होता है, v और b के बीच का कोण। यहाँ पर बताओ आपका v क्या है, v cos थीटा, तो हमें यहाँ पर v cos थीटा और b के बीच का कोण देखना है। देखो v cos थीटा b इसी दिशा में, b भी इसी दिशा में, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का। एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, sin 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो जब 0 का इंटू सब में होगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0। मतलब कि जब आपका आवेश v cos थीटा वेग से आगे की ओर बढ़ रहा होगा तो वो बढ़ेगा, उसे वो नहीं रोकने वाला। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इस पर कोई भी बल आरोपित नहीं करेगा, क्योंकि v cos थीटा और जो b है वो कैसे है, एक ही दिशा में है। तो बस ये जो v cos थीटा वो क्या करेगा, q आवेश को आगे की ओर ले जाएगा, बाकी वो कुछ नहीं करने वाला है। अब हम बात करते हैं v sin थीटा की। देखना v sin थीटा में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका वेग कितना है, सॉरी आवेश क्या है, q है, उसके बाद वेग देखो क्या है, v sin थीटा है, क्योंकि अब हम v sin थीटा की बात कर रहे हैं।
v sin थीटा। आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, b है, तो b लिख दो। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर साइन, उसके बाद आता है आपका क्या, थीटा। थीटा बेसिकली क्या होता है, इस b और v के बीच का कोण। यहाँ पर v क्या है हमारा, v sin थीटा। तो देखो b और v sin थीटा के बीच कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो आपका क्या रख देंगे, sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो qv sin थीटा b इंटू क्या हो जाएगा, 1। तो फाइनली जब आपका आवेश v sin थीटा वेग से गति करता है तो उस पर क्या होता है, एक बल आरोपित होता है जो कितना होता है, qv sin थीटा b, इतना आरोपित होता है। बेसिकली v sin थीटा क्या है, ये वाला आपका वेग है। अब देखो जब हम इस b द्वारा इस q आवेश पर जब v cos थीटा से गति कर रहा था तो हमने बल देखे तो बल का मान कितना आया था, 0 आया था। इसलिए हमने जब बल ही नहीं लगाया तो बल की दिशा क्या होगी। लेकिन यहाँ पर देखो v sin थीटा जब वेग से गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगा रहा है ना। तो मतलब इस बल का परिमाण तो ये हो गया, अब बल की दिशा भी होगी। तो मुझे यहाँ क्या देखना है कि जब आपका ये v sin थीटा से गति कर रहा होगा और जब इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस आवेश पर इतना बल आरोपित कर रहा होगा तो किस दिशा में आरोपित कर रहा होगा वो हमें देखना है। जैसे कि हमने जब हम कर रहे थे इस प्रकार का अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र था और यहाँ पे क्या रखा था आपका इस प्रकार से आवेश था जो कि v वेग से गति कर रहा था, है ना। तो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर बल आरोपित किया जा रहा था, क्योंकि कितना आरोपित किया जा रहा था, qv भी बल आरोपित किया जा रहा था। तो हमने क्या निकाले थे, इसकी दिशा निकाले थे। दिशा निकालने के लिए हमने क्या किए थे, जो वेग की दिशा थी, जो कि वेग की दिशा थी उसकी तरफ क्या कर देते, हाथों को स्ट्रेच कर देते। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर थी तो बल की दिशा कहाँ आई थी, ऊपर की ओर आई थी इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही देखना है कि ये बल तो लगाया है इस पर, जब वो v sin थीटा वेग से आपका आवेश गति कर रहा है तो बल तो इतना लग रहा है, लेकिन उसकी दिशा क्या है ना। तो दिशा निकालने के लिए फिर से जो वेग की तरफ है हमें क्या कर देना है, हाथों को स्ट्रेच कर देना है। तो वेग की तरफ हाथों को ऐसे स्ट्रेच कर देना है। उसके बाद देखो चुंबकीय क्षेत्र का है आगे की ओर है तो हम क्या कर देंगे, ऐसे हथेलियों को उसकी ओर मोड़ देंगे। तो जो आपका अंगूठा है, जो आपका थंब है, वो क्या बताएगा आपको, चुंबकीय क्षेत्र की, मतलब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगेगा उसकी दिशा बताएगा। तो देखो v sin थीटा इस प्रकार से स्ट्रेच कर दी, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा घुमा दी क्योंकि आगे की ओर है। तो जो आपका थंब है वो कहाँ आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। बेसिकली क्या आ रहा है, अंदर की ओर है। मतलब कि इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर इस प्रकार से बल लगाया जा रहा है कि उसके जो केंद्र की दिशा है ना, वो जो बल की दिशा है वो कहाँ पर है, उसके केंद्र की ओर है। देखो बेसिकली यहाँ पर ना ये वाली और ये वाली, अभी v cos थीटा को भूल जाओ, इसलिए भूल जाओ, केवल v sin थीटा और b पे फोकस करो। देखो v sin थीटा और b क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ पर भी जो आपका v था, यहाँ पर भी जो आपका v है वो क्या बेसिकली वेग है। यहाँ पर v sin थीटा क्या आपका वेग है। तो देखना यहाँ पर वेग, जैसे कि यहाँ पर है इस चुंबकीय क्षेत्र के क्या था, लंबवत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर था और आपका भी इस प्रकार था। तो ये कैसे थे, लंबवत है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम टू सेम वही परिस्थिति। ये वेग है, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, आपके लंबवत है। और जब भी इस प्रकार की परिस्थिति बनती है तो आपका जो आवेश रहता है वो कैसी गति करता है, वृत्ताकार मार्ग में गति करता है ना। यहाँ से वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो यहाँ पर भी क्या करेगा, वो वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। अब देखना वृत्ताकार मार्ग में तो गति करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा, चूंकि इसके द्वारा जो जब आपका v sin थीटा वेग से गति करता है तो जो बल की दिशा आ रही है वो कहाँ आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। मतलब कि ये कुछ इस प्रकार से गति करेगा, ये मतलब कि यहाँ से वो इस प्रकार से गति करेगा। मतलब कि यहाँ पर है वो तो ऐसे चल के बीच में उसका कहीं केंद्र है, ऐसे गति करेगा, ये ऐसे गति करेगा वो, है ना। तो देखो बेसिकली इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर बल की दिशा अंदर की होगी। तो देखो बेसिकली जब यहाँ पर हम बल की दिशा निकालते हैं तो ये जो बल की दिशा बताती है वो किस ओर बताती है, केंद्र की ओर बताती है। तो यहाँ पर भी जब हम इसके द्वारा बल की दिशा यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा, केंद्र की दिशा बताएगी और केंद्र की दिशा कहाँ बता रही है, अंदर की ओर बता रही है ना। तो मतलब कि इस प्रकार से गति कर रहा है और इसका केंद्र बीच में है, ऐसे वो गति कर रहा है ना। तो यहाँ पर वो इस प्रकार से क्या कर रहा है, इस प्रकार से वो यहाँ पर गति कर रहा है। यहाँ पर वो इस प्रकार से गति कर रहा है, इस प्रकार से गति कर रहा है। मतलब कि इसे यदि आप क्या समझ लो, चुंबकीय क्षेत्र समझ लो। और ये कि यहाँ क्या आपका आवेश है तो ये आवेश के चारों ओर ऐसे गति कर रहा है, ये है ना, क्योंकि आपके जो केंद्र की दिशा है वो कहाँ आ रही है, बीच में आ रही है। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। हाँ तो देखो जब आपका चुंबकीय क्षेत्र है, जब आपका q आवेश v sin थीटा वेग से गति करता है तो इस प्रकार से बल आरोपित करता है कि वो वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की सहायता से गति करने लगता है, इस प्रकार से। और जब ये चुंबकीय क्षेत्र जब इस आवेश पर बल लगाता है, जब वो v cos थीटा वेग से गति करता है तो कोई भी बल आरोपित नहीं करता है, जिससे कि
ये केवल रेखीय गति करता है। तो यहाँ पर देखना, ये जो आपका आवेश है वो v cos थीटा वेग से भी गति कर रहा है, v sin थीटा वेग से भी गति कर रहा है। मतलब कि देखना है v cos थीटा उसे क्या कर रहा है, आगे ले जा रहा है, जबकि v sin थीटा उसे गोल गोल घुमा रहा है। तो ये गति ना कुछ इस प्रकार से होगी आपकी, ये होगी क्योंकि मतलब कि ये जो है आपका v sin थीटा उसे इस प्रकार से घुमा रहा है और जो v cos थीटा उसे वो आगे ले जा रहा है ऐसे। तो इस प्रकार से गति होगी, मतलब कि v cos थीटा की सहायता से ये जो आपका आवेश है वो कौन सी गति करेगा, रेखीय गति करेगा। कौन सी गति करेगा, रेखीय गति करेगा। और v sin थीटा की सहायता से जो आपका आवेश है वो कौन सी गति करेगा, वृत्ताकार गति करेगा या वृत्तीय गति करेगा, है ना। v sin थीटा बेसिकली उसे ऐसे घुमा रहा है और जो v cos थीटा उसे वो आगे ले जाए। तो देखो ऐसे घूमते घूमते वो कहाँ जाएगा, ऐसे आगे जाएगा। तो देखो वही है, ये देखो ये आपका वृत्ताकार मार्ग में गति भी हो रही है, v cos थीटा आगे भी ले जा रहा है। ये आपका v cos थीटा इस प्रकार से आगे भी ले जा रहा है और आगे भी ये चलते रहेगा, है ना। तो जब आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो उसके दो घटक बनते हैं, v cos थीटा, v sin थीटा। v cos थीटा वेग से जब वो गति करता है तो केवल रेखीय गति करता है, क्योंकि इस पर चुंबकीय के द्वारा कोई भी बल आरोपित नहीं करा जाता। लेकिन जैसे वो v sin थीटा वेग से गति करता है तो इतना बल आरोपित किया जाता है। और जो भी आपका बल है यदि दिशा निकालते तो कहाँ की, अंदर की ओर आती है। मतलब कि वो कुछ इस प्रकार से आपकी गति करने लगता है वृत्ताकार मार्ग में, क्योंकि v sin थीटा b के क्या है, लंबवत है। जैसे कि यहाँ पर था तो वृत्ताकार मार्ग में गति करा था, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। चूंकि केंद्र की दिशा अंदर की ओर है इसलिए वो ऐसे वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, ना कि ऐसे वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, है ना। तो बेसिकली वो ऐसे गति करते जाता है। अब देखो v cos थीटा उसे आगे क्यों ले जा रहा है, तो जो गति है वो तो वृत्ताकार होती है, साथ ही साथ ऐसे भी आगे बढ़ते जाती है। आए समझ में। तो यहाँ पर v cos थीटा रेखीय गति करा रहा है और v sin थीटा वृत्तीय गति करा रहा है ना। तो इसे बेसिकली कहते हैं, जब आपकी रेखीय गति वृत्तीय गति दोनों एक साथ होती है इसे कहते हैं आपकी कुंडलिनीय गति। मतलब कि जब भी आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करेगा तो आवेश कैसी गति करेगा, कुंडलिनी गति करेगा। कुंडलिनी गति का मतलब जब आपका आवेश रेखीय गति भी करता है, वृत्ताकार गति भी करता है, तो इसे कौन सी गति कहते हैं, कुंडलिनी गति कहते हैं। हाँ, अब बेसिकली देखो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तो इस पर कोई भी बल आरोपित नहीं किया जा रहा है ना, v cos थीटा पे। लेकिन जब आपका v sin थीटा वेग से आवेश गति करता है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है। वो भी कितना आरोपित किया जा रहा है, इतना आरोपित किया जा रहा है। अब देखो जब आपका आवेश यहाँ पर v sin थीटा b के लंबवत है, यहाँ पर भी जो आपका वेग था वो किसके लंबवत था, b के लंबवत था, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था। तो यहाँ पर हमने क्या किए थे, यहाँ पर हमने किए थे mv²/r को किसके बराबर कर देते, आपके qb भी sin थीटा के बराबर कर दिए थे। यहाँ पर भी देखना सेम टू सेम यही परिस्थिति है, चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर है, v sin थीटा ऊपर की ओर है। मतलब वेग और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी क्या है, लंबवत है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, वृत्ताकार मार्ग में गति हो रही है। तो हमें यही फॉर्मूले का क्या करना है, उपयोग करना है। अब देखो बस अंतर किस बात का आएगा कि जो आपका वेग है v के स्थान पे क्या आएगा, v sin थीटा आएगा, क्योंकि ये वाली परिस्थिति वेग आगे की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, लंबवत की स्थिति है। यहाँ पर भी v ऐसे है, वेग ऐसे है, लंबवत की स्थिति है। मतलब सेम टू सेम जहां हमने यूज किए थे यहाँ पर भी यही होगा। यहाँ पर भी जो आपका अभिकेंद्री बल है वो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आए समझ में। हाँ, अब क्या कर देना है, हमें इस v के स्थान पे किसका उपयोग करना है, v sin थीटा का उपयोग करना है। तो अब हम वही करते हैं। देखो v के स्थान पे लिख देंगे हम m, v के स्थान पे v sin थीटा। तो v sin थीटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा आपका r इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा आपका q, v के स्थान पे v sin थीटा, v के स्थान पे क्या आ जाएगा v sin थीटा, b इंटू क्या है sin थीटा है। ये sin थीटा ये sin थीटा दोनों अलग है। ये वाला sin थीटा इस v के साथ वाला जो हमने घटक किए थे, जबकि ये sin थीटा में जो थीटा है वो क्या बता रहा है आपको, v sin थीटा और b के बीच का कोण है ना। तो देखो v sin थीटा और b के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, देखो v sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय r इज इक्वल टू q v sin थीटा b। अब देखो साइन बताओ थीटा, v sin थीटा और b के बीच का कोण, v sin थीटा b के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। तो mv स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r इज इक्वल टू q v sin थीटा b इंटू 1 हो जाएगा ना। अब बेसिकली कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो एक v sin थीटा से एक v sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा फाइनली आपका m v sin थीटा डिवाइड बाय r बचेगा।
एक v sin थीटा से एक sin थीटा भी कैंसिल और एक v भी कैंसिल, तो क्या बचेगा mv sin थीटा डिवाइड बाय r इज इक्वल टू qb बचेगा। क्या बचेगा? qb बचेगा। अब यहां से हम किसका मान निकालेंगे? आपकी v sin थीटा का मान निकालेंगे। तो v sin थीटा का मान कितना आ जाएगा? v sin थीटा इज इक्वल टू qb r अपॉन m। r भाग में इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, m किसमें गुणा में इधर में आएगा तो क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जब आपका आवेश वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, बेसिकली किसके लिए? वृत्ताकार मार्ग के लिए। अभी हम केवल v cos थीटा को हमने काम में नहीं लाया क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इस पर कोई बल ही नहीं लगा रहा है, हमें v cos थीटा को भी लाना था, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल ही नहीं लगा रहा है तो हम क्यों करेंगे m स्क्वायर बाय r को इसके बराबर, है कि नहीं? अभी हम केवल बात कर रहे हैं वृत्ताकार मार्ग की। तो वृत्ताकार मार्ग में जब आपका आवेश गति करेगा v sin थीटा वेग से, तो v sin थीटा का मान कितना होगा? qb r अपॉन m, जहां पर m क्या होगा? इस आवेश का द्रव्यमान, r क्या होगा? ये जिस भी त्रिज्या के मार्ग में गति करेगा, b क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र, q क्या होगा? ये वाला आवेश। तो वो जब आपका आवेश वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो वो इतने वेग से क्या करेगा? गति करेगा। आया समझ में? अब क्या निकालेंगे? इसका आवर्तकाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आवर्तकाल। तो देखो आवर्तकाल का बेसिकली फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई r अपॉन v। कैसे होता है? देखो 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब यहां से यदि समय का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या बनेगा? समय बराबर दूरी बटे 4 बनेगा। समय आ जाएगा 40 के नीचे आ जाएगा। अब बताओ जब आपका इस प्रकार से गोला था, यहाँ से कोई कण चलना स्टार्ट किया और इसने वापस एक चक्कर पूरा कर लिया, वापस यहीं पे आ गया, तो बताओ इसने कितनी दूर तय किया? 2 पाई r के बराबर, है ना? इसने बेसिकली वृत्त की परिधि पर चला है और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 पाई r। ये किस चाल से चल रहा है? v वेग से चल रहा है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका v आ जाएगा बेसिकली, और समय क्या लगेगा? t। तो t बराबर 2 पाई r अपॉन v ऐसे होता है। कितना आता है? qb r अपॉन m। तो देखो इसलिए ये वाला फॉर्मूला बना है। अब देखना बेसिकली t बराबर 2 पाई r अपॉन वेग के स्थान पे क्या लिखेंगे हम? v sin थीटा लिखेंगे इस बार, है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? v sin थीटा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? t बराबर v sin थीटा की वैल्यू कितनी? qb r अपॉन m। यहाँ पर रख देते हैं 2 पाई r अपॉन qb r अपॉन m। r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका? m आ जाएगा ऊपर, तो 2 पाई m आ जाएगा ऊपर अपॉन qb। तो बेसिकली जो t का मान आ गया वो कितना आ गया? 2 पाई m अपॉन qb। यहाँ पर भी देखना q क्या है? नियत है, b क्या भी है? नियत ही है, m क्या है? जिस द्रव्यमान के उसे द्रव्यमान करेगा। 2 पाई भी क्या नियत है, मतलब कि जो इसका भी आवर्तकाल होगा वो क्या होगा? नियत होगा। मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा उतना ही समय अगले चक्कर को पूरा करने में लगेगा, उतना ही समय अगले चक्कर को भी पूरा करने में लगेगा। ये होगा इसका आवर्तकाल। अब यदि हम आवृत्ति निकालें तो आवृत्ति बेसिकली क्या होती है? f बराबर 1 अपॉन t। एक सेकंड में लगाएगा चक्करों की संख्या। t की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 2 पाई m अपॉन qb। तो 2 पाई m अपॉन qb, qb को क्या ला लेंगे ऊपर, तो बेसिकली क्या आ जाएगा? qb अपॉन 2 पाई m। तो जो आवृत्ति है वो किस आवृत्ति से गति करेगा? qb अपॉन 2 पाई m आवृत्ति से क्या करेगा? गति करेगा। हाँ अभी हम केवल इस v sin थीटा की बात करें, v cos थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? क्योंकि इस पे चुंबकीय क्षेत्र बल ही नहीं लगा रहा है। तो ये क्या निकाल लिया? आवृत्ति, आवर्तकाल और आपका वेग। v sin थीटा वो इस वेग से गति करेगा। अब हम बात आएंगे इस v cos थीटा पर। देखो v cos थीटा पर आपका v तो कोई बल नहीं लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म होती है आपकी जिसे आपको याद रखना होगा, पिच। पिच करके एक टर्म होती है और इससे कहते हैं चूड़ी अंतराल। क्या कहते हैं? चूड़ी अंतराल। देखो चूड़ी अंतराल क्या होता है? एक प्रकार से तय की गई दूरी होती है ना? दूरी क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई दूरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? आपका चूड़ी या चूड़ी अंतराल या पिच कहलाता है ना? इसे बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझना यहाँ पर बेसिकली चूड़ी अंतराल क्या हो गई? एक प्रकार से दूरी हो गई। क्या हो गई? दूरी हो गई। तो देखो यदि 4 बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ से यदि मैं दूरी का फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 4 गुणा समय, समय को इधर भेज दूंगा मैं, 4 गुणा समय बराबर दूरी। समय को इधर ला दे, भाग में दे, तो 4 गुणा समय बराबर दूरी। तो मुझे 4 का मान मालूम होना और समय का मान मालूम होता। अब देखो बेसिकली चूड़ी अंतराल का मतलब समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। देखो चूड़ी अंतराल का मतलब होता है कि यदि मैं इसे अच्छे से बनाता हूँ ताकि समझ में आ सके, ये आपका है, ये देखो
यहां से इसने गति करना स्टार्ट किया, यहां पर आया और वापस यहां पर आ गया। अब यहां पर आया, यहां पर ध्यान से देखना, फिर से वो क्या करेगा, यहां से गति करना प्रारंभ करेगा और इस प्रकार से वो कहां पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। एक चक्कर हो गया आपका, यहां से चलना स्टार्ट किया और वापस एक चक्कर हो गया उसका। तो बताओ यहां से यहां तक की जो भी दूरी होगी ना, वही क्या कहलाएगा, आपका चूड़ी अंतराल कहलाएगा। मतलब कि एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेश जितना भी चल गया उतनी ही दूरी क्या कहलाएगी, आपकी चूड़ी अंतराल। मतलब कि ऐसा है कि मान लो आपके ये आपका आवेश है, इसने क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे चलना स्टार्ट किया, इसने एक चक्कर पूरा कर लिया यहाँ पर, क्योंकि आपका क्या है, ऐसा गोल गोल थोड़ी ना घूम रहा है, तो आपका गोल भी घूम रहा है, साथ ही साथ आगे भी बढ़ रहा है ना। तो उसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से जब वो पहुंचा तो वापस उसने यहाँ आ गया। तो बताओ यहाँ पे पहुंच चुका है, तो एक चक्कर पूरा हो गया। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, जो भी दूरी होगी वही क्या कहलाएगा, आपका चूड़ी अंतराल। यहाँ है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और ये वापस वो यहाँ पर आ गया, तो ये वाली दूरी पे पहुंच गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, चूड़ी अंतराल। या यदि हम यहाँ से बात करें तो फिर से वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेगा, वापस कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी चूड़ी अंतराल। तो बेसिकली एक चक्कर में वो जितनी भी दूरी तय करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेश द्वारा तय की गई दूरी एक चक्कर में क्या कहलाती है, आपकी चूड़ी अंतराल। अब बताओ, या बेसिकली मुझे चूड़ी अंतराल का मान निकालना है, दूरी का मान निकालना है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल उस समय। अब बताओ आपका जो आवेश है वो किस वेग से गति कर रहा है, v cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका v cos थीटा वेग से गति कर रहा है, चाल इनटू जो आपका समय लगेगा वो कितना लगेगा, आपका समय लगेगा आपका t के बराबर। बेसिकली क्योंकि देखो यहाँ पर हम किसकी बात करें, एक चक्कर की, और एक चक्कर में जो भी समय लगता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल। इसलिए हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल T बराबर दूरी को, मतलब कि जो पिच अंतराल है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पिच नहीं, चूड़ी अंतराल है उसे p से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो v cos थीटा, t का मान कितना है, 2 पाई m अपॉन qb है आपका ये। अब इसको क्या कर दो, एक साथ लिख दो, तो क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली p का मान कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb। ये क्या हो जाएगा आपका चूड़ी अंतराल का मान, मतलब कि जो ये दूरी तय करेगा वो इतनी दूरी तय करेगा, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb। क्या कर सकते हैं, इतना आगे p बराबर 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb। अब देखना, हाँ हम इतना भी लिख सकते पिच अंतराल का मान, लेकिन और भी कर सकते, क्या कर सकते, देखो यहाँ से आप किसका मान निकालो, r का मान निकालो सबसे पहले। तो देखो r का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस m को भी इधर भेज दूंगा, इस qb को भी इधर भेज दूंगा। तो m किसमें भाग में, इधर में आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो v sin थीटा जैसा का वैसा ही है, आपका जो m है वो क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। qb को भी मुझे इधर ही भेजना है, तो qb किस में है, गुणा में है r से, तो qb इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, v sin थीटा इंटू m अपॉन qb। अब देखो जो sin थीटा है ना, मैं उसे इस पक्ष में डाल देता हूँ। तो बताओ sin थीटा किस में है, भी गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो देखो जैसे मैं sin थीटा को हटाऊंगा तो r अपॉन क्या हो जाएगा, sin थीटा। मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि v इंटू m अपॉन qb की वैल्यू किसके बराबर है, r अपॉन sin थीटा के बराबर है। तो देखो यहाँ पर ऐसे कुछ बन रहा है, ये आपका क्या हो गया, vm हो गया, mv अपॉन देखो ये क्या है आपका qb हो गया। तो मैं इन सब के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, r sin थीटा। तो यहाँ पर हम रखते हैं, क्या हो जाएगा, p बराबर 2 पाई mv अपॉन qb के स्थान पे r अपॉन sin थीटा, r अपॉन sin थीटा रख दिए। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका cos थीटा। हो गया इतना, हमने क्या किया, इस mv qb के स्थान पे r अपॉन sin थीटा रखे। तो देखो r अपॉन sin थीटा, बाकी 2 पाई भी जैसा का वैसा, cos थीटा भी जैसा का वैसा रख दिए। अब बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ से आपका देखो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका p बराबर 2 पाई r, ऐसे लिख सकते हो, 2 पाई r cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हो, cos थीटा अपॉन sin थीटा, 2 पाई r अलग से लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, p बराबर 2 पाई r cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका cot थीटा। तो बेसिकली आप ये वाला भी फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो, 2 पाई r इंटू cot थीटा।
आर क्या है, त्रिज्या, और थीटा क्या है, एंगल है। अब देखो आप इसे और भी तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि जो आपका कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा किसके बराबर होता है आपके 1/tan थीटा के बराबर होता है। कॉट थीटा किसके बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इस कॉट थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/tan थीटा। तो p बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई r इनटू कॉट थीटा के स्थान पे 1/tan थीटा, है ना। और 2 पाई r इनटू 1/tan थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई r अपॉन tan थीटा। तो ये भी हो सकता है आपके पिच अंतराल का मान, है ना। तो बेसिकली सार यही है कि जब भी आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे प्रवेश करता है तो किस प्रकार से गति करता है, कुंडलिनी गति करता है। v cos थीटा आगे ले जाता है, v sin थीटा उसे गोलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है। और ये हो गया पिच अंतराल, आवृत्ति आपका वेग में निकाले और हमने आवर्त का भी निकाला।